अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर उर्दू। कुरान मजीद में एक अजीम और पुरस्कार शख्सियत का जिक्र आता है जिसे जुल्करनैन कहा गया है। ये वाक़या सूरत काफ में बयान हुआ है और सदियों से लोगों के दिलो दिमाग में ये सवाल गर्दिश करता रहा है कि आखिर ये जुल्करनैन कौन थे, कहाँ से आए और उनकी असल हकीकत क्या है। कुरान हमें उनके बारे में मुकम्मल नाम या नस्ब नहीं बताता, बल्कि उनकी शख्सियत, किरदार और कारनामों के ज़रिए एक ऐसी दास्तान सुनाता है जो ईमान को ताज़ा और अक्ल को हैरान कर देती है। कहानी यूँ शुरू होती है कि कुछ लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, एक ऐसे बादशाह के बारे में जो ज़मीन के मुख्तलिफ किनारों तक पहुँचा था। उसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम तुम्हें उसका जिक्र सुनाते हैं। और फिर एक ऐसा मंजर सामने आता है जैसे कोई अजीम फातेह अपने मिशन पर निकल पड़ा हो, मगर ये आम फातेह नहीं था। ये एक ऐसा इंसान था जिसे अल्लाह ने ताकत भी दी, हुकूमत भी दी और सबसे बढ़कर हदायत भी दी। जुल्करनैन को अल्लाह ताला ने ज़मीन में इक़्तिदार दिया था और हर तरह के वसाइल अता किए थे, मगर वो इन वसाइल को अपनी ख्वाहिशात के लिए नहीं बल्कि हक़ और इंसाफ के क़याम के लिए इस्तेमाल करते थे। और जहाँ भी जाते वहाँ के लोगों के साथ अदल से पेश आते। उनका हर फैसला अल्लाह की रज़ा के मुताबिक होता। पहला मंजर एक मगरबी सिमत का है। जुल्करनैन एक तवील सफ़र के बाद उस मकाम तक पहुँचते हैं जहाँ सूरज गरूब होता हुआ महसूस होता है। कुरान उस मंजर को इस अंदाज में बयान करता है कि जैसे सूरज एक स्याह चश्मे में डूब रहा हो। वहाँ वो एक कौम से मिलते हैं। अल्लाह ताला उन्हें इख्तियार देता है कि चाहे तो इन लोगों को सज़ा दें या उनके साथ अच्छा सलूक करें। जुल्करनैन यहाँ एक असूली फ़ैसला करते हैं। वो कहते हैं कि जो जुल्म करेगा उसे सज़ा दी जाएगी और जो ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसके लिए बेहतरीन बदला होगा। ये वो लम्हा है जहाँ एक हुक्मरान का असल किरदार सामने आता है, ताकत के साथ इंसाफ। उसके बाद वो मशरिक़ की तरफ सफ़र करते हैं। ये सफ़र भी आसान नहीं था, पहाड़, रेगिस्तान और अनजान रास्ते, मगर जुल्करनैन का अज़्म इन्हें आगे बढ़ाता रहा। आखिरकार वो एक अजीम कौम तक पहुँचते हैं जो सूरज की तपश से बचने के लिए किसी पनाहगाह से महरूम थी। ना उनके पास कोई साया था और ना कोई मजबूत निज़ाम। जुल्करनैन यहाँ भी अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हैं और उन लोगों के हालात को समझते हैं, उनकी मदद करते हैं और उनके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। ये हमें सिखाता है कि एक सच्चा रहनुमा सिर्फ जंगें नहीं जीतता बल्कि इंसानों के मसाइल भी हल करता है। फिर आता है उस कहानी का सबसे दिलचस्प और सनसनीखेज हिस्सा। जुल्करनैन एक ऐसे इलाके में पहुँचते हैं जो दो पहाड़ों के दरमियान वाक़या था। यहाँ के लोग एक अजीब मुश्किल में मुब्तला थे। वो ठीक तरह से बात भी नहीं कर पाते थे, मगर बड़ी मुश्किल से अपनी बात जुल्करनैन तक पहुँचाते हैं। वो कहते हैं कि याजूज और माजूज नाम की एक ख़तरनाक कौम है जो ज़मीन में फसाद फैलाती है। वो लूट मार करती है, तबाही मचाती है और लोगों को अमन से जीने नहीं देती। वो जुल्करनैन से दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें, हम उसके बदले आपको माल भी देंगे। यहाँ जुल्करनैन का किरदार